सभी साथियों बंधुओं को प्रणाम। मुक्ति चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम जिससे प्राकृतिक तौर से निर्मित हो रहे हैं और बहुत बड़ा उसका योगदान है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, और हम उसी से निर्मित हो रहे हैं। ये बड़ा आनंदपूर्ण भैया है। तो भैया को भी नहीं मालूम है कि हम क्या पूछने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो अंदर से आता भाई पूछते भाई भैया जवाब देते हैं। हाँ, कोई प्री प्लानिंग नहीं, अंतर से आत्मबोध से आता है, वही असली होता है। तो हमारे अंदर देखो क्या निकले, तो जो हम ब्रह्म से निर्मित हो रहे हैं, हमारे अंदर आ रहा है कि वो है अन्न। और कहावतें भी प्रचलित हैं, जैसा है अन्न वैसा बनेगा मन। अन्नम ब्रह्म, हमारे सनातन धर्म में अन्न को भैया ब्रह्म कहा गया है। तो अन्न को खाते हैं यानी ब्रह्म को ही खाते हैं, और उसी से हमारे विचार निर्मित होते हैं। ब्रह्म का भी हमें सम्मान करना है, भोजन का। तो हमारे लिए यानी ब्रह्म से ही ब्रह्म का विकास हो, हमारा ही चयन है। उस ब्रह्म को चुने जो हमारे लिए उचित है, यानी उस अन्न को चुने, तो यानी भोजन। तो भैया भोजन पे, क्योंकि भोजन से ही हम लोग निर्मित होते हैं और भोजन से ही विचार बनते हैं, और अब विचारों से ही समाज की रचना होती है, समाज से देश का निर्माण होता है, और देशों से संसार निर्मित होता है। तो कहीं न कहीं अगर भोजन में परिवर्तन कर दें तो भैया हमें लग रहा कि पूरा विश्व, मतलब समाज बदलेगा, देश बदलेगा, अब पूरा विश्व ही बदल जाएगा। तो भैया इस पर कुछ। भोजन जीवित रहने के लिए एक आवश्यक तत्व होता है। जब सृष्टि उत्पत्ति में कोशिका संयुक्त होकर कोई जीव की संरचना हुई, तो उसे अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हुई। उस ऊर्जा की आवश्यकता उसने अन्य चीज़ों से पूर्ति की। उसमें धीरे धीरे जो अन्य चीज़ों में पूर्ति करते, पानी जल उसका संयुक्त रूप धीरे धीरे और पदार्थ ग्रहण करते विकसित होते धीरे धीरे वो भोजन पे हो गया। हर सजीव चीज़, हर जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए जीवन काल में ऊर्जा की पूर्ति और आवश्यकता के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राणी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर के जो भी जीवित प्राणी है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। अब सीधे आते हैं कि भोजन किस प्रकार का होता है। तो सहज सुलभ, जो उसके पास, जिस भी जीव के पास में जो सहज सुलभ था, बिल्कुल सही है, उसका उसने भक्षण किया, ऊर्जा की दिया, और धीरे धीरे उसका वो भोजन बन गया। जल में रहने वाले जीवों को, जीव जो हैं, तो उन्होंने घास फूस खाना शुरू किया होगा, जो भी शैवाल वगैरह। उसके बाद ये मिलने बंद हुए तो वो दूसरे छोटे जीवों पर निर्भर होते चले गए। मछली, बड़ी मछली छोटी मछलियों पर निर्भर होती चली गई। तो समुद्र के अंदर यानी जलीय जीवों में अपनी व्यवस्था बनी, स्थल पर अपनी व्यवस्था बनी। धीरे धीरे कुछ जो आहार नार संरचना के आधार पर कुछ शाकाहारी जंतु हो गए, कुछ मांसाहारी जंतु हो गए। बिल्कुल सही। धीरे धीरे भोजन में भी तब्दीली आती गई, जैसे सरल सुलभ नहीं रहा वहाँ पास में, तो भोजन की तलाश में वो एक दूसरी जगह पलायन करने लगे। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी लंबा पलायन करते हैं भोजन की तलाश में, घास की तलाश में, जहाँ पर
अब वो घास की तलाश में जब झुंड की झुंड एक जगह दूसरी जगह पलायन करते हैं तो उनका शिकार करने के लिए वो वहाँ पे इंतजार देखते हैं। इस तरीके से आगे धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ती चली। अब हम सीधे सीधे मनुष्य पे आ जाए। अब पूरे संसार में चूंकि ये मनुष्य भी पाया जाता है श्रेष्ठ बताया। तो जहाँ जिस देश में मनुष्य को सर्व सुलभ भोजन उपलब्ध था वहाँ का वो आहार उसके कल्चर में शामिल हो गया। कल्चर में शामिल हो गया। जैसे टुंड्रा प्रदेश है, शीतल प्रदेश, तो वहाँ भोजन नहीं मिलता है, तो वहाँ मछलियों का शिकार करते हैं या फिर जो उनके यातायात के साधन होते हैं इससे जाते हैं, तो जब मछलियों का शिकार नहीं हो पाता है तो उन्हें खाते हैं, यानी मानसून का भोजन हो जाता है। वहाँ टुंड्रा में कहीं ज़मीन नहीं है बहुत दूर तक, तो शाकाहार बहुत कम हुआ। लेकिन धीरे धीरे जहाँ पर उपलब्ध था, मनुष्य के अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है उसके अंदर कॉपी करने की कला, यानी दूसरे को देखकर वैसा ही करने की कला। कापी वैसे ही करते। हाँ, या ऐसे कह सकते हैं कि उनका कॉपी करने की कला या हाँ, जैसे कि जैसा दूसरा करता है हम भी वैसा करके देखें। ये माइंड, क्योंकि माइंड का खेल। हाँ, ये जो है मनुष्य के अंदर माइंड से उसका विकास भी हुआ और मतलब इससे अच्छाइयाँ भी हुई हैं, और माइंड के कारण ही जितनी भी बुराइयाँ भी वो मनुष्य के अंदर ही पाई जाती हैं। ये अपना भोजन छोड़ के दूसरे भोजन ग्रहण करना, ये किसी मनुष्य के अलावा किसी प्राणी में नहीं पाया जाता। जो शाकाहारी है तो चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए लेकिन शाकाहारी भोजन करेंगे, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी भोजन करेंगे। जैसे आप एक कुत्ते को अंगूर डालिए, केला डालिए, सूंघेगा चला जाएगा, ऐसे ही शेर को आप कितनी अच्छी फल फ्रूट सेब सब्जी या कुछ भी खिलाइए वो नहीं खाएगा। और जो शाकाहारी जंतु हैं उनके लिए आप मांस फेंकिए तो वो मांस चले जाएंगे, शाकाहारी नहीं खाएंगे। तो सबका भोजन निर्धारित है, लेकिन मनुष्य का भोजन निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसने विकल्प ढूंढे। स्वादिष्ट, जैसे कोई भी स्वादिष्ट नहीं है तो इसने मसाले या सारी चीज़ें मिलकर उसे स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की और सर्वाहारी हो गया। स्वाद के लिए। हाँ, ये सर्वाहारी हो गया। अब चूँकि इसका कोई एक मतलब उसी प्रकार इसके माइंड का भी निर्माण मतलब सर्वाहारी हुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि एक निश्चित विचार का कोई भी मनुष्य नहीं पाया जा सकता, क्योंकि भोजन निश्चित नहीं है। भोजन निश्चित नहीं। कुत्ते का भोजन निश्चित है, तो चाहे भारत का कुत्ता हो, रूस का कुत्ता हो, अमेरिका का कुत्ता हो, उनकी हैबिटें एक जैसी होंगी। पशु जो शाकाहारी पशु हैं, चाहे वो यहाँ के हों, अफ्रीका के हों, अमेरिका के हों, रसिया के, चाइना के, कहीं के, जो एक प्रजाति के पशु हैं तो उनकी आदतें एक जैसी मिलेगी, क्योंकि उनका भोजन एक जैसा है। मनुष्य एक ही देश में एक जैसी आदतों के नहीं मिलेंगे, एक ही नगर में एक जैसी आदतों के नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके भोजन जो विश्व के पूरे भोजन हैं वो एक नगर में ही पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश का मांसाहारी भोजन, चाइना का मांसाहारी भोजन है, रेगिस्तान या अफ्रीका का मांसाहारी भोजन है, चाहे भारत का शाकाहारी भोजन हो, शुद्ध शाकाहारी भोजन हो। अब ग्लोबलाइजेशन में एक ही नगर में सभी प्रकार के भोजन करने वाले व्यक्ति मिलेंगे। अब तो ऑनलाइन भी। हाँ, ऑनलाइन। और इसी वजह से विचार, चूँकि एक बच्चा पैदा होता है मान लीजिए 2.5 से 3 किलो, वो 2.5 से 3 किलो वजन उसका माँ के दूध या माँ के द्वारा
दिए गए भोजन से निर्मित होता है। उसके बाद 6 महीने तक या 1 साल तक, 6 महीने तक वो माँ के भोजन पर निर्भर रहता है। उसके बाद धीरे धीरे उसे उसके परिवार वाले जो है खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। खाना खाने के बाद जब वो जवान हुआ, उसका वजन हुआ 50 kg। अब जो 47.5 किलो वजन बढ़ा है वो उसके भोजन से बढ़ा है। और यही भोजन उसकी आदतें तय करेगा, उसका दिमाग तय करेगा कि वो कैसा बनेगा, हिंसक बनेगा, अहिंसक बनेगा। भोजन हिंसक भी बनाता है, अहिंसक भी बनाता है। सारी चीज़ें, पूरा व्यक्ति का स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ता है, हालांकि दिखने में सारे व्यक्ति एक जैसे अंतर नहीं कर पाएंगे। अंतर उनकी आदतों का, जब आप उनके साथ व्यवहार करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी आदतें देखेंगे, तब आप अंतर जान पाएंगे। वैसे सारे व्यक्ति एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन आदतें बिल्कुल अपोजिट होती हैं, जमीन आसमान को छूने वाली। जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, तो हिंसक अहिंसक उसका भोजन बनाता है, कैसे बनाता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छे विचार आपने रखे। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते।